अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एग्जाम स्मैशर्स। तो आज फिर मैं आपके सामने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर स्केल 17 22/8/2019 वाला पास्ट पेपर लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम इस पास्ट पेपर का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे विद देयर एक्सप्लेनेशन। आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि जो आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी के लिए जो हमें 12 जो कोर्सेज का हमें एक सिलेबस दिया जाता है, उसमें जो हमारे कोर्सेज हैं वो तमाम बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज होते हैं और पेपर में हर कोर्स से आलमोस्ट 8 ही से 10 एमसीक्यूज आते हैं। तो हमने जो इस पेपर का पार्ट नंबर 1 हमने पहली वीडियो में देखा, तो उसमें हमारे पास जो 10 एमसीक्यूज थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थे। जो पार्ट 2 में हमने देखा तो उसमें सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के हमारे पास एमसीक्यूज थे। पार्ट 3 में हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो बेसिकली हमारे पास डेटाबेस के थे। और आज हमारा जो पार्ट नंबर 4 है, इसमें हम बेसिकली नेटवर्किंग के जो एमसीक्यूज हैं वो देखेंगे। तो चलते हैं हम आज के पहले एमसीक्यूज की तरफ, जो कि बेसिकली क्वेश्चन नंबर 31 है। DHCP सर्वर प्रोवाइड्स डैश टू द क्लाइंट। DHCP सर्वर के बारे में बताना है कि वो क्लाइंट को क्या प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शंस आर प्रोटोकॉल, IP एड्रेस, MAC एड्रेस एंड नेटवर्क एड्रेस। सो आवर आंसर इज IP एड्रेस। सो बेसिकली जो DHCP सर्वर है वो क्लाइंट को IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। अब DHCP सर्वर प्रोवाइड IP एड्रेसेस, डिफॉल्ट गेटवेज एंड अदर नेटवर्क पैरामीटर्स टू क्लाइंट डिवाइस। DHCP स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले आपको DHCP का पता हो कि ये क्या स्टैंड करता है। तो बेसिकली ये आपको IP एड्रेसेस और गेटवेज और नेटवर्क के पैरामीटर्स क्लाइंट की डिवाइसेस को देता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। A set of rules that govern all aspects of information communication is called. Our options are server, internet, protocol, OSI model. So our answer is प्रोटोकॉल। बेसिकली ऐसे रूल्स बताने हैं जो किसी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, वो क्या हैं, बेसिकली वो प्रोटोकॉल होता है। अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज एस्टैब्लिश्ड सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस इन सेम नेटवर्क। बेसिकली नेटवर्क प्रोटोकॉल बेसिकली ऐसे रूल्स हैं जो ये बताते हैं कि जो मुख्तलिफ जो नेटवर्क की डिवाइसेस हैं बेसिकली सेम नेटवर्क में हो और उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो कैसे एग्जिस्ट करती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। द प्रोसेसेस ऑन ईच मशीन दैट कम्युनिकेट एट अ गिवन लेयर आर कॉल्ड। सो आवर ऑप्शंस आर UDP प्रोसेस, इंट्रानेट प्रोसेस, सर्वर टेक्नोलॉजी, peer to peer process. So our answer is peer to peer process. In peer to peer process, जिसको हम P2P networking भी कहते हैं, a group of computers are linked together with equal permissions and responsibilities for processing data. जो आपके ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर वो लिंक हो जाते हैं आपस में, उनको इक्वल परमिशन होती है कि वो जो डेटा की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट टेक टू सेंड अ मैसेज फ्रॉम वन एंड ऑफ अ नेटवर्क टू द अदर एंड बैक। कि आपने ड्यूरेशन ऑफ टाइम बतानी है कि वो एक साइड से डेटा मैसेज सेंड होता है और उस साइड से फिर मैसेज बैक की तरफ आता है। तो बेसिकली आवर ऑप्शंस आर राउंड ट्रिप टाइम RTT, फुल डुप्लेक्स टाइम FDT, सर्कल ट्रिप टाइम CTT, डेटा ट्रेवलिंग टाइम DTT. So our answer is round trip time. RTT is the duration in millisecond it takes for a network request to go from a starting point to a destination and back again to the starting point. So our answer is round trip time. Next question number 35 is which of the following layer is not network support layer. तो इनमें से बताना है आपने कौन सी नेटवर्क सपोर्ट लेयर नहीं है। सो आवर ऑप्शंस आर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। सो आवर आंसर इज ट्रांसपोर्ट लेयर।
सो बेसिकली आपने ये चीज़ समझनी है कि कौन सी नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स हैं और कौन सी नेटवर्क सपोर्ट्स लेयर नहीं है। तो बेसिकली OSI मॉडल में जो हमारे पास 7 लेयर्स हैं, उसमें जो हमारी जो अपर लेयर्स होती हैं वो हमारी नेटवर्क सपोर्ट लेयर नहीं है। जो हमारी लोअर 3 लेयर्स होती हैं वो हमारी नेटवर्क सपोर्ट लेयर है। तो हमारी जो अपर लेयर्स हैं बेसिकली एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, ये हमारी नेटवर्क सपोर्ट लेयर नहीं है। और जो हमारे पास नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर हैं, ये हमारे पास नेटवर्क सपोर्ट लेयर है। तो इसमें जो हमारे पास नेटवर्क सपोर्ट लेयर नहीं थी वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर थी, जो हमारा आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। फॉर एरर डिटेक्शन डैश इज यूज्ड बाय हायर लेयर प्रोटोकॉल TCP ओवर IP। तो एरर डिटेक्शन के लिए कौन सा एक ऐसा जो मैकेनिज्म यूज होता है जो TCP और ओवर IP यूज करता है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं बिट सम, चेक सम, डेटा सम, एरर बिट। सो आवर आंसर इज चेक सम। बेसिकली चेक सम ऐसा मैकेनिज्म है जो एरर डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इन चेक सम एरर डिटेक्शन scheme, the data is divided into k segments each of m bits. In senders and segments are added using one's complement arithmetic to get the sum. The sum is complemented to get the checksum. The checksum segment is sent along with the data segment. तो basically ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी चेकसम के हवाले से। बेसिकली चेकसम मैकेनिज्म एरर डिटेक्शन के लिए यूज होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। The amount of data that can be carried from one point to another in a given time period is called. So our options are scope, capacity, bandwidth and limitation. So our answer is bandwidth. Basically ये amount of data है जो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं, तो बेसिकली वो उसकी bandwidth कहलाती है। Bandwidth is expressed as a bit rate and measured in bit per second. तो बेसिकली bandwidth को हम bps बिट पर सेकंड्स में मेजर करते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कंट्रोलिंग एक्सेस टू अ नेटवर्क बाय एनालाइजिंग द इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेट्स इज कॉल्ड। आवर ऑप्शंस आर IP फिल्टरिंग, डेटा फिल्टरिंग, पैकेट फिल्टरिंग, फायरवॉल फिल्टरिंग। तो बेसिकली कौन सी ऐसी चीज़ है जो नेटवर्क में कंट्रोल करती है एक्सेस को, मतलब इनकमिंग पैकेट्स और आउटगोइंग पैकेट्स को डील करती है? तो बेसिकली packet filtering is our right answer. Packet filtering controlling access to a network by analyzing the incoming and outgoing packets and letting them pass or halting them based on IP addresses of the source and destination. तो बेसिकली ये पैकेट फिल्टरिंग की थोड़ी सी डिटेल थी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। The management of a data flow between computers or devices or between nodes in a network is called. Our options are flow control, data management and flow management. Our answer is flow control. Basically flow control ही manage करता है nodes के दरमियान जो data flow हो रहा है in a network that data can be handled at an efficient pace. कि डेटा जो है वो किस स्पीड से जा रहा है और किस स्पीड से जा रहा है और किस स्पीड से रिसीवर को रिसीव हो रहा है। इस हवाले से जो फ्लो ऑफ डेटा है बेसिकली फ्लो कंट्रोल उसको हैंडल करता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल वे ऑफ डेटा एक्सचेंज? के इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा वे है जो डेटा एक्सचेंज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं हम? तो बेसिकली ऑप्शंस आर सिंपलेक्स, multiplex, half duplex and full duplex. So our answer is multiplex. तो बेसिकली ये डेटा एक्सचेंज मल्टीप्लेक्स नहीं है। हमारे पास जो डेटा एक्सचेंज बेसिकली सिंपलेक्स डेटा एक्सचेंज ऐसा डेटा एक्सचेंज कि आपकी सेंडर और रिसीवर में से किसी एक साइड ही डेटा सेंड हो सकता है, और उसी तरह हाफ डुप्लेक्स में आपका सेंडर भी डेटा सेंड कर सकता है और रिसीवर भी डेटा सेंड कर सकता है, लेकिन एक टाइम में वो सेंड नहीं कर सकते दोनों। और फुल डुप्लेक्स में ये है कि आपका सेंडर और रिसीवर एक टाइम में भी डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे ये क्वेश्चन यहीं तक हम इसका इख्तिताम करते हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक किया और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, आपकी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की एग्ज़ाम की, कंप्यूटर ऑपरेटर की एग्ज़ाम की, और बेसिकली कंप्यूटर बेस के जो एग्ज़ाम हैं अगर उनकी तैयारी हो रही है, तो आपने इस एग्ज़ाम स्मैशर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।
और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन शो हो जाए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।